Welcome again to Universal Algo, smart strategies and intelligent trading everywhere. Here's the disclaimer, we are not SEBI registered, all the content in the video is for educational purpose only. Trading and investing in any financial market involves risk. Please consult your SEBI registered investment advisor before making any investment or trading decision. Algo trading without coding. Without wasting any time, let's get to the point. हम एक न्यू लाइव प्रैक्टिकल लर्निंग सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिससे आपको मार्केट को सीखने और समझने में आसानी होगी इन सिंपल एंड क्लियर वे, और रियल लाइफ में आप मार्केट का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। इससे पहले भी सोशल मीडिया में आपने बहुत सारी ये स्ट्रेटजीज देखी होंगी, लेकिन क्या वो आपके लिए हेल्पफुल रही? नहीं। रीजन, इम्प्रॉपर एंड इनकम्प्लीट लर्निंग। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। सो कोई भी चीज़ सीखिए और सिखाइए कंप्लीटली। कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल। थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस होता है, और मेजर इश्यूज उन स्ट्रेटजीज में जो रहे हैं जिनकी वजह से वो हमारे लिए यूजफुल नहीं रही। हो सकता है वीक स्ट्रेटजी, लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी, लो प्रॉफिटेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नेचर, फेल्ड इन रियल मार्केट कंडीशंस, लैक ऑफ सेंसफुल बेस, टू मैनी वेरिएबल्स एंड इंडिकेटर्स, इम्प्रॉपर फैक्ट चेक, नो बैक टेस्टिंग डाटा, नो फ्रंट टेस्टिंग डाटा, नो लाइव सपोर्ट एंड गाइडेंस। तो इन सारे इश्यूज को फिक्स करके हम इस सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर हम अपनी डिस्कस स्ट्रेटजी को लाइव फ्रंट टेस्ट करेंगे और सबके साथ मिलकर उसकी लाइव रियल मार्केट कंडीशन में परफॉर्मेंस चेक करेंगे। लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप लर्निंग ऑन हाउ टू अप्रोच द मार्केट। तो हमारा फर्स्ट स्टेप आता है सेट द गोल। यहाँ पर बेस फिगर हमने 1 लाख का लिया है और 36% का एनुअल परसेंटेज ऑफ रिटर्न हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। अगर 10 ईयर्स तक हम इसे कंपाउंड कर पाए तो फिगर होता है 21 लैक्स, और 20 ईयर्स तक कंपाउंड कर पाए तो फिगर होता है 4.7 करोड़। और अगर किसी फील्ड में इसकी प्रोबेबिलिटी भी है अचीव करने की तो वहाँ पर एक ट्राई तो बनता है। तो चलिए अब फैक्ट चेक कर लेते हैं, क्या ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली या नहीं। तो यहाँ पर निफ्टी 500 का हमने चार्ट लिया है। इंडेक्स ETF में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी जहाँ से एंट्री दे सकती थी वहाँ से बात करते हैं। 2020 कोरोना क्रैश के बाद बहुत ही अच्छा मार्केट में बुल रन चल रहा है, लेकिन क्या हम इसका बेनिफिट ले पाए अभी तक? मोस्ट ऑफ द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक सॉलिड स्ट्रेटजी और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच नहीं थी। लेकिन अब एक सिंपल एंड पावरफुल स्ट्रेटजी है, स्टेप बाय स्टेप सॉलिड अप्रोच है। तो देखते हैं इसका फायदा हम फ्यूचर में कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी एंट्री दे सकती थी वहाँ से काउंट करेंगे, ना कि बॉटम से। ओवरऑल देखेंगे बहुत मल्टीपल एंट्रीज एंड एग्जिट्स हमें मिलेंगे। ओवरऑल देखें तो ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स लगभग 150% का रिटर्न हमें मिला है। तो 30% ईयरली बेसिस पे एवरेज आउट होता है। थोड़ा रिस्कियर इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे, मिड कैप स्टॉक में जाएंगे। तो मिड कैप 150 इंडेक्स का चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फिगर आता है 2020 के बाद से वो लगभग 250% 5 ईयर्स के पीरियड में, मतलब 50% पर ईयर बेसिस पे एवरेज आउट होता है। और रिस्की इंस्ट्रूमेंट में जाएं तो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का चार्ट देख लेते हैं। तो इसका चार्ट अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने जो रिटर्न निकल के आता है वो है लगभग 300%, 275%, मतलब एवरेज आउट होता है 50 to 55% ईयर ऑन ईयर। तो जो हमारा टारगेट था 36% एनुअल बेसिस पे, हर साल हमें नहीं मिलेगा, रेगुलर हमें नहीं मिलेगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म हमें वो मिलने की संभावना है। ये हमने इंडेक्स पे देखे। अब अगर हम डायरेक्टली स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला बिजनेस है। तो चलिए वहां पर फैक्ट चेक कर लेते हैं, क्या वहां पर ये पॉसिबल है। तो यहां पर कुछ सक्सेसफुल स्टॉक्स का हमने एग्जाम्पल लिया है, जैसे GMDC लिमिटेड। इसमें मल्टीपल एंट्रीज ऑब्वियसली हमें मिलेंगी। लगभग 700% का रिटर्न हमें दिया है ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अभी भी अगर काउंट करें तो 600% भी लें तो लगभग मोर देन 100% ईयर ऑन ईयर एवरेज इसका आता है। ऐसे ही एक सिंपल स्टॉक सारेगामा, जिसका रिटर्न 2020 क्रैश के बाद से लगभग 1000%, 10 टाइम्स स्टॉक हुआ है, मतलब 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 200% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एवरेज आउट होता है। इंडियन होटल्स, इसका रिटर्न देखें ओवरऑल तो लगभग 700% ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, मोर देन 100% ईयरली बेसिस पे एवरेज आउट होता है। IRFC,
2 to 3 ईयर्स में ही इसने लगभग 500% का रिटर्न दिया। ऐसे ही मैजडॉक, इसने भी हमें लगभग ओवर द पीरियड ऑफ 2 to 3 ईयर्स लगभग 1000% का रिटर्न यहाँ पर दिया है। अब ये तो हुए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, लेकिन अगर फंडामेंटली वीक स्टॉक्स की बात करें तो आइडिया, कहीं ना कहीं आपने भी इसके न्यूज़ में सुना होगा, जियो के आने के बाद से बिजनेस हैम्पर हुआ है तो फंडामेंटली वीक हो चुका है। तो बुल रन में वीक स्टॉक भी हमें अच्छा परफॉर्म कर देते हैं और हमारी स्ट्रेटेजी इस तरह से है कि हमें लॉसेस छोटे होंगे और अगर मोमेंटम स्टॉक पकड़ता है तो हमें प्रॉफिट्स बड़े होंगे, क्योंकि हमें ट्रेल करने का बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। हमें प्री डिसाइडेड एंट्री और प्री डिसाइडेड एग्जिट पॉइंट्स पता है, तो यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज होंगी, प्लस माइनस लॉस होगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो लगभग 50% का रिटर्न, ट्रेल एक्सेलरेट हुआ तो 24% का रिटर्न। इस डाउन फेस में हमारी एंट्री नहीं होगी क्योंकि हमारा एंट्री जोन बना ही नहीं है। यहाँ पर ट्रिगर हुआ तो हमारा वापस से 70% का ट्रेल एक्सेलरेट। तो वीक स्टॉक्स भी हमारे अच्छे परफॉर्म यहाँ पर कर रहे हैं। यस बैंक की बात करें, इसे भी आपने कहीं ना कहीं न्यूज़ में सुना होगा, फंडामेंटली वीक है तो डाउन फेस में तो हमें एंट्री ही नहीं मिलेगी। 22 के बाद से अगर हमें एंट्री मिलती है तो लगभग 20% का रिवाइज्ड ट्रेल एसएल हमारा हिट होगा। और यहाँ पर भी विद इन 1 ईयर इसने 90% का रिटर्न दिया, ट्रेल एसएल हमारा 50% के आसपास हिट होगा। और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स वो अगर देखें तो उनमें से एक है राजेश एक्सपोर्ट। इसका चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वीक स्टॉक भी बुल रन में हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर मोमेंटम पकड़ता है तो कितना अच्छा रिटर्न यहाँ पर दे सकता है। शॉर्ट पीरियड में 30, 40, 60% और ट्रेल अगर हम एसएल करेंगे तो लगभग इसका 50% हम अचीव कर पाएंगे। और डाउनवर्ड ट्रेंड में हमारी एंट्री नहीं होगी क्योंकि हमारे प्री डिसाइडेड एंट्री एग्जिट पॉइंट्स डिसाइडेड हैं और डाउन ट्रेंड में वो हमें वीक सिग्नल्स अवॉइड करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ये हुआ फैक्ट चेक इंडेक्स बेसिस पे और स्टॉक्स बेसिस पे, जहाँ पर हमने देखा कि जो हमने टारगेट लिया हुआ है वो अचीवेबल है। अब यहाँ पर सवाल उठता है स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया, तो वो हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अब हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल प्लान पे। तो हमने क्या डिसाइड किया हुआ है, तो हमने ये डिसाइड किया है प्रैक्टिकल अप्रोच। बेस कैपिटल हम 1 लाख लेकर चल रहे हैं। मैक्सिमम एलोकेशन हम 20,000 पर स्टॉक पे इन्वेस्ट करेंगे डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क को मैनेज करने के लिए। सरप्लस अमाउंट 20,000 हम रखेंगे जो हमारे M2M प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम 4 पोजीशन या 4 स्टॉक में हम पोजीशन एट अ टाइम ओपन रख सकते हैं। तो ये 4 स्टॉक हमने सिलेक्ट किए हैं, अदानी ग्रीन, GMDC लिमिटेड, गो डिजिट एंड के फिनटेक। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस हम अपनी स्ट्रेटेजी को लाइव मार्केट में फ्रंट टेस्ट कर रहे हैं वर्चुअली। तो देखते हैं लाइव मार्केट में इसकी परफॉर्मेंस कैसे होती है। अब प्लान की बात करें डिटेल में तो 2 पार्ट में हम एंट्री लेंगे, क्योंकि ऐसा होता नहीं है जैसे ही आपने एंट्री ली वहीं से स्टॉक ऊपर ही ऊपर चलते रहे। तो या तो कंफर्मेशन पे हम सेकंड पार्ट ऐड करेंगे या तो डिप में हम सेकंड पार्ट ऐड करेंगे। दूसरा पॉइंट, वीकली कैंडल के लो का हम एसएल ट्रेल करेंगे या फिर जो भी बेस और स्विंग लो रहेगा वहाँ का। एग्जिट पॉइंट प्री डिसाइडेड हमारा है, कोई भी कैंडल अगर 10 EMA के नीचे क्लोज होता है तो हम वहाँ पर एग्जिट करेंगे। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स अगर आते हैं तो वहाँ पर हम डेली पे स्टॉक को मॉनिटर करेंगे, क्लोजली वॉच करेंगे और जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं उनको लाइव सॉल्व करेंगे और लाइव लर्निंग स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा प्लान। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे 20,000 जो 20% ऑफ द कैपिटल हमने स्पेयर रखा हुआ है M2M प्रॉफिट लॉस के लिए। ये हिट होने के लिए हमें या तो किसी स्टॉक में 100% का ड्रॉडाउन चाहिए, मतलब वो 0 हो जाए तब हमारा ये लॉस अचीव होगा, या फिर हर स्टॉक में लगभग 5,000 का अगर हमें स्टॉप लॉस हिट होता है तो ये 20,000 का जो हमारा स्पेयर कैपिटल है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो 5% 20,000 के इन्वेस्टमेंट में मतलब 25% का स्टॉप लॉस हिट, जो कि हमारी स्ट्रेटेजी में पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम बहुत ही कम लॉस में वहाँ पे निकल जाएंगे और प्रॉफिट होगा तो हम उससे बढ़ा ही लेंगे। तो ये हुआ हमारा मनी मैनेजमेंट का प्लान और रिस्क मैनेजमेंट का प्लान। यहाँ पर जो 4 स्टॉक्स हमने लिए हैं उनको एक बार चार्ट पे एनालाइज कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर GMDC का लिमिटेड का चार्ट अगर देखेंगे तो वीकली में ये हमारे 10 EMA के नीचे क्लोज हो सकता है। अब जब भी हमें ऊपर की तरफ ये क्लोज मिलेगा हमारी एंट्री जोन ट्रिगर हो जाएगा। गो डिजिट इसमें नीचे तक आया, हमें एंट्री मिल सकती थी लेकिन वापस से रिवर्स हो गया, तो इसमें हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। के फिनटेक देखेंगे तो ये भी 10 EMA के नीचे चल रहा है, जब भी ऊपर क्लोज करेगा हमारा एंट्री फॉर्म हो जाएगा। अदानी ग्रीन की बात करें तो ये भी नीचे चल रहा है और इसे थोड़ा ऊपर आने में और 50 के ऊपर आने में काफ़ी वक्त है। अब क्योंकि बहुत से स्टॉक्स हो सकता है बीच में डाउन ट्रेंड में चले जाएं, तो हमारे पास जो वॉच लिस्ट है वो थोड़ी लंबी होनी चाहिए ताकि हमारा जो कैपिटल है वो आइडियल ना पड़ा रहे
हम उसे दूसरे स्टॉक में जो मोमेंटम में है, बुलिश रन में है, उसमें शिफ्ट कर सकें। तो धीरे धीरे हम स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करते जाएंगे। क्राइटेरिया भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो यहाँ पे नेटवेयर जिसने अभी अभी क्रॉसओवर दिया है, इसे हम इंक्लूड कर सकते हैं। विजया, इसमें भी हमें एंट्री थोड़ा वेट करने के बाद ही मिल सकती है। तो 3-4 स्टॉक्स हैं जिनमें हमें फ्रेश एंट्री मिल सकती है और 3-4 स्टॉक्स हैं जिनमें हमें थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। तो जैसे ही अपडेट मिलेगी हम इसमें आपको अपडेट करते हैं कि हमारा एंट्री जोन कहाँ ट्रिगर हुआ और कैसे वो लाइव परफॉर्म कर रहे हैं। अपना टाइम बचाने के लिए हम यहाँ पर इसे सेमी ऑटोमेट भी कर सकते हैं। अपने स्ट्रीक यूजर इंटरफेस पे जाएंगे और स्ट्रेटजी सेक्शन में जाकर अपनी जो स्ट्रेटजी है उसे हम यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। जो हमारा फ्रंट टेस्टिंग का डाटा है वो हमारे पास बैक टेस्टिंग भी हो जाएगा और साथ में हम उसे लाइव डिप्लॉयमेंट भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी स्ट्रेटजी बनाई, हमारे स्टॉक्स ऐड किए, पैरामीटर्स डाले। ठीक, यहाँ पर 20,000 का बेस कैपिटल हमने ऑलरेडी रख रखा है। तो जो भी नोटिफिकेशन हमें मिलेगा 20,000 के बेस कैपिटल के ऊपर मिलेगा। ये हमने अपनी स्ट्रेटजी का एंट्री पॉइंट डाला है। ये हमारा ट्रेड एसर और प्री डिसाइडेड एग्जिट पॉइंट डाला है। और इसे अगर हमने रन किया है तो पिछले 4-5 सालों में जो एवरेज रिटर्न है, जो ओवरऑल रिटर्न है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिला। अदानी ग्रीन ने 94% का रिटर्न दिया है। GMDC ने 226 का गो डिजिट न्यू स्टॉक है। के फिनटेक ये भी न्यू है, तो इसने भी लिमिटेड एंट्रीज हमें दी हैं। तो ये स्टॉक्स और जो भी हम ऐड करेंगे इसमें हम ऐड करके उसकी पास परफॉर्मेंस देख सकते हैं और डिप्लॉय करके हम उसे लाइव अलर्ट पे डाल सकते हैं कि जब भी हमारी एंट्री कंडीशन बनेगी हमें लाइव नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऑटोमेट योर ट्रेडिंग जर्नी विद अस। फॉर मोर सच वैल्यूएबल एंड पावरफुल लर्निंग हमारे साथ जुड़े रहें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।